सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बंदे जिसने तुझे इंसान बनाया, इसे भूल गया, इसे जान न पाया। दुनिया में जब तूने जन्म लिया, दांत नहीं थे तब दूध दिया। मात पिता का बहाना रख के पाला तुझे और जवान किया। सत्संगत जी, कितना सुंदर हमें इस भजन द्वारा भी समझाया गया है कि हे इंसान, जिसने तुझे इंसान बनाया है, उस मालिक की पहचान कर ले। उसे तू भूल रहा है जो तुझे खाने पीने पहनने रहने के लिए दे रहा है। उस मालिक की पहचान तो कर। वो मालिक कौन सा है जिसने हमारे एक एक अंक की कीमत अनमूल्य बना दी है। करोड़ों रुपए भी कोई दे तब भी कोई अपना एक अंग किसी को नहीं देता है। सतगुरु के हम अति शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये अनमोल शरीर दिया है, मानव अनमोल शरीर दिया है और साथ ही साथ हमें जीवन जीने का ढंग भक्ति के द्वारा भी समझाया है और ये भी समझाया है कि इस परम पिता परमात्मा को जानकर संतों का संग करके तू भक्ति करता चला जाएगा तो तेरा जीवन आनंद में बीतता चला जाएगा। वरना ये संसार तो दुखों का घर है, यहाँ पर तो दुख ही दुख है, लेकिन राम नाम में ही सच्चा सुख है। इसलिए तू प्रभु की शरण में आकर प्रभु का गुणगान कर, संतों का संग कर, अच्छे अच्छे कर्म करता चल और अपने मानव जीवन को सुखी बनाता चल। सात संगत जी कहते हैं, संपूर्ण अवतार बानी में भी शहनशाह जी समझाते हैं, सतगुरु दे लड़ लगे जेड़ा उसनू ओंदी तोट नहीं। अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा पाक साफ कोई खोट नहीं। राजा सारी दुनिया दाए राज दा जान ले। दुख दलीदर नेड़ ना आवन जे सतगुर पहचान ले। रग रग विच रमिया होए श्वास श्वास विच इसदा ध्यान। कहे अवतार में वारी खोली ऐसे गुरसिख तो कुर्बान। हम ऐसे गुरसिख महात्मा के ऊपर कुर्बान जाते हैं जिनकी रग रग में ये सतगुरु बसा हुआ है, जो हर पल इसका ध्यान लगाते हैं। जो सतगुरु के दर पर आ जाता है उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, वो अंदर बाहर से पाक साफ स्वच्छ हो जाता है। सात संगत जी, दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है कि किस तरह स्टोरी द्वारा भी हमें यही समझाया गया है कि एक को मानो, एक को जानो और एक हो जाओ। ये परम पिता परमात्मा एक है, इसके नाम अनेक है। चाहे इसे राम कह लो, अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, वाहेगुरु कह लो, निरंकार कह लो, ये एक ही है। जिस तरह पानी होता है, पानी को नीर वाटर अम्पू वारी कुछ भी कह लो, उसका स्वाद नहीं बदलता, उसका कोई रंग रूप नहीं बदलता, वो वस्तु एक ही रहती है। इसी तरह परमात्मा एक है, इसके नाम अनेक है। किसी भी नाम से पुकारो, चाहे राम बोलिए, चाहे अल्लाह बोलिए, चाहे गॉड बोलिए, चाहे वाहेगुरु बोलिए, पहले पहचान के फिर नाम बोलिए। पहले इस परम पिता परमात्मा की पहचान करनी है और फिर इसकी भक्ति करते चले जाना है। राज संगत जी कहते हैं, दिवाली का दिन था, जगह जगह पर पटाखों और मिठाइयों की दुकानें सजी हुई थी। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़े मार्केट में घूम रहा था। घूमते घूमते वे दोनों एक शॉप के पास आकर रुक गए। उस शॉप में अलग अलग तरह के चीनी के खिलौने सजे हुए थे। चीनी के वे हाथी, घोड़े, ऊंट आदि बच्चे को बहुत ही अच्छे लग रहे थे। बच्चा अपने पिता से उन खिलौनों के लिए जिद करने लगा।
दुकान पर आकर, शॉप पर आकर पिता ने खिलौनों की कीमत पूछी। शॉपकीपर ने बताया 8 रुपए प्रति किलो। सभी खिलौनों का एक सा भाव सुनकर बच्चे को बड़ा अजीब लगा। उसने शॉपकीपर से पूछा, भैया ये हाथी किस भाव के हैं? शॉपकीपर ने बताया 8 रुपए किलो। फिर बच्चे ने जिज्ञासावश पूछा, और ये घोड़े किस भाव के हैं? शॉपकीपर ने कहा कि ये भी 8 रुपए किलो ही हैं, सभी की कीमत एक ही है। क्या हाथी घोड़े की कीमत एक ही है? ये तो अलग अलग चीजें हैं। बच्चे ने फिर शॉपकीपर से पूछा कि इनकी कीमत अलग अलग क्यों नहीं है? आगे से शॉपकीपर ने कहा, बेटा तुम्हारे लिए ये हाथी, घोड़े, ऊंट आदि अलग अलग हैं, लेकिन मेरे लिए इनमें कोई फर्क नहीं है। मेरे लिए तो ये सभी कुछ दूसरे ना होकर चीनी के ही बने हुए हैं। हम इनमें अलग अलग तुम इनमें अलग अलग रूप देखते हो, लेकिन मुझे ये केवल चीनी के खिलौने ही दिखाई देते हैं। कीमत तो चीनी की है, अलग अलग रूपों की नहीं। जैसे अलग अलग रूपों में होते हुए भी चीनी रूप में सभी खिलौने एक हैं, उसी प्रकार अलग अलग रूपों में होते हुए भी सभी मानव मूल में एक ही हैं। यदि हम संसार को तत्ववेता की नजरों से देखें तो हमें सारा संसार एक सा ही लगेगा। हमें कोई छोटा बड़ा नजर नहीं आएगा। सभी में हमें इस ब्रह्म के दर्शन ही होंगे। तभी तो कहते हैं कि हर घट में मेरा साईं बैठा, सुनी सेज न कोई। जो ब्रह्म ज्ञानी महात्मा होते हैं वो हमें समझाते हैं कि हर एक इंसान के अंदर इस परमात्मा के, इस ब्रह्म के दर्शन करने हैं। जिसको इस ब्रह्म के दर्शन करने आ गए हैं उसे ब्रह्म ज्ञान की समझ भी आ गई है। फिर वो ब्रह्म ज्ञान पर पूरा पूरा पूर्ण रहस्य चल रहा है। संगत जी, ये जो रिश्ते होते हैं ये रूहानियत के होते हैं। अगर प्यार है तो सारा संसार एक परिवार है। रिश्तों का नाम लेते ही मन में एक सुखद एहसास, विश्वास और प्रेम की किरण जाग उठती है। इंसान का जीवन अपने परिवार, समाज और संसार के साथ रिलेटेड है, जिसमें उसे रिश्तों को सबके सुख दुख में सहायक होकर निभाना चाहिए। प्रेम ही रिश्तों की पहचान है। इंसान दिल से प्यार से सुखी जीवन बिताना चाहता है, लेकिन जब प्यार में स्वार्थ का भाव आ जाता है तो विश्वास में कमी आ जाती है और रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। इंसान सुखी नहीं हो पाता क्योंकि ये संबंध भी माया का ही रूप है। ये बदलते रहते हैं। प्रभु की प्राप्ति के बाद एक दिव्य प्यार, एक दिव्य प्रेम सारे संसार के लिए पैदा होता है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं रह जाता। फिर सारा संसार ही प्यार का सागर लगता है और सारे संसार के लिए बेगर्ज प्यार होता है। बेगर्ज जिन्हां दी उल्फते नमाज दी कीमत नहीं मंगते। जो निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं निरंकार सतगुरु से, साध संगत माँ से, फिर वो प्रेम की कीमत नहीं मांगते। वो अनमूला प्यार दिए चले जाते हैं और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते कि कोई मुझे प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा। उनका तो एक ही लक्ष्य होता है कि मैंने प्यार करना है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने हर एक के साथ प्रेम किया उन्हीं को ही प्रभु की प्राप्ति हुई है। उन्हीं के जीवन में ही सुख आए हैं। सुख किते न मिलदे जी, सुख मिलदे गुरु दी शरणी। सुख कहीं पर भी नहीं है। सच्चा सुख जो है वो प्रभु के चरणों में है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार अपने प्रवचनों में फरमाया कि जब हम मानवता के नाते ब्लड डोनेट करते हैं तो हम दूसरे इंसानों के साथ खून का रिश्ता कायम करते हैं। जब सतगुरु जीवन में आता है
ब्रह्म ज्ञान की दात देता है तो जीवन में सत्य और असत्य का पता चल जाता है कि संसार व संसार से जुड़े सब रिश्ते असत्य हैं, एक दिन छूट जाने हैं, नाशवान है। दैवी गुण जैसे प्रीत, नम्रता, सहनशीलता, सद्भावना, क्षमाशीलता, दया, करुणा आदि हमारे जीवन में आते हैं, तप, त्याग व परोपकार की भावनाएं पैदा होती है। सतगुरुदी व चक्षु हमें देते हैं, जिससे सारा संसार ही एक परिवार लगता है। सारे संसार के लिए भले की भावना आती है, दृष्टि में समभाव आता है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। ऐसे भाव जो रिश्तों में दरार पैदा करते हैं, जैसे कि लोभ, अहंकार, नफरत, निंदा आदि मन से चले जाते हैं। जब सतगुरु द्वारा दिए गए मानवीय गुणों से युक्त होकर हम संसार में विचरण करते हैं, तो परिवार, समाज और संसार के हर प्राणी के साथ हमारे रिश्ते निभ जाते हैं, क्योंकि सबके लिए हमारे मन में निस्वार्थ प्रेम होता है, मन में समर्पण व शुक्राने का भाव होता है। तब सतगुरु निरंकार पर विश्वास होता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है, ठीक है, पूर्ण है। इसलिए किसी के प्रति कभी शिकवे, शिकायत का भाव मन में नहीं आता है। निरंकार को जानकर जो सुंदर जीवन जिया जाता है, उसमें हर काम सेवा बन जाता है, जो कि हर इंसान को सुख देता है, चैन देता है, आराम देता है, धरती के लिए वरदान बनता है, धरती को स्वर्ग बनाता है। सतगुरु का हर वचन कल्याणकारी होता है। जब हम अपने आप को इन वचनों पर ढालकर सतगुरु की शिक्षाओं पर चलते हैं और अपने व्यवहार को सुंदर बनाते हुए मानवता की सेवा करते हैं, तो अपनत्व व एकत्व के भाव प्रकट होते हैं, जो इंसान को इंसान के नजदीक लाते हैं। रूहान के साथ जुड़कर ऐसे रिश्ते निस्वार्थ है और रूहानियत पर आधारित हैं। ये सब कुछ सतगुरु की कृपा से हो सकता है। जब तक सतगुरु हमें इस परमपिता परमात्मा से नहीं जोड़ता है, हमें जीवन जीने का ढंग ही नहीं मालूम होता है कि जीवन किस तरह जीना है। सतगुरु की शरण में आकर सतगुरु ही हमें जीवन जीना सिखाते हैं। उठना, बैठना, चलना, फिरना, किस तरह ये क्रियाएं करनी है, सब सतगुरु सिखाते हैं। हम सतगुरु के अति शुक्रगुजार हैं और सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे दातार सच्चे पातशाह, हम सभी को इस ब्रह्म ज्ञान से आप जी ने जोड़ा है, इसी तरह ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़कर हमें सेवा, सिमरन, सत्संग भी करवाते रहना। आप जी की कृपा से ही यह सब कुछ संभव है। हम मेरी करनी दे नरक में भी ना पाऊं ठोर। साथ संगत जी, कितना हमें संतों महापुरुषों ने समझाया है कि अपनी करनी से तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिल सकती है, लेकिन जब सतगुरु की रहमत हो जाती है तो ये मुक्त आत्मा को कर देता है। आप मुक्त मुक्त करे संसार, तिस जन को सदा नमस्कार। कि आप मुक्त है ये सतगुरु दाता और हमें भी मुक्त करने के लिए मानव शरीर में आया है। ऐसे सतगुरु को हम बारंबार कोटिन बार नमस्कार करते हैं। ये दातार सच्चे पातशाह इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ, मेहर भरी नजर, कृपा दृष्टि अपनी हम सब पर बनाए रखना, अपने चरणों से जोड़े रखना। सेवा सिमरन सत्संग का दान हमारी झोली में डालना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।